सर डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? तो मैं ना ईडी से डरता हूँ ना सीबीआई से डरता हूँ। सतविंदर राणा जो है बेकसूर होते भी जेल काटे आया, मगर अब इनको मैं सबक जरूर सिखा दूंगा। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां खींच चुके हैं सतविंदर राणा? आपने चाय का प्रोग्राम किया लेकिन जनसभा में तब्दील हो गया। सारे एक फोन के ऊपर कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ से कार्यकर्ता नहीं आया। उप मुख्यमंत्री के नजदीकी आप बताए जाते थे, जेजेपी से ऐसी क्यों मोह भंग हुआ? ना तो मैं किसी से डरता हूँ। जितना राज आ गया वो फाइल भी खोल दूंगा, इनको सारे को अंदर जेल मैं भेजूंगा। सीबीआई ईडी तो मैं दिखाऊंगा इनको क्या होता। कांग्रेस को ही क्यों चुना? बीजेपी भी थी। बीजेपी का तो नाम लेके राजी नहीं हो रही थी। बीजेपी के तो मैं खिलाफ था टोटली। ये तो दुष्यंत जो है गुमराह कर गया, भगा के ले गया। तो ये कहते यमुना पार करेंगे, यमुना पार करेंगे, और यमुना पार तो क्या, तो उनकी गोद में जाके बैठ गई। और अभी तो इनको सबक सिखाऊंगा। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के कार्य से कितना कुछ वो बेचारी बना दी थी, राज दे दिया था। जिसको थाली में रख के राज मिल जाता है उसको लोगों की समस्या का पता नहीं होता। और मंत्री जी को मैं चाहूँगा कि उनसे कहना कि भी हाथ जोड़ के भी आप तो घर बैठ जाइए, आपके बस का कोई काम नहीं। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से अक्सर आपको रूबरू करवाते हैं, और कैमरे पर जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं उस शख्सियत का अगर मैं परिचय दूं तो बेईमानी होगी। भली भांति जानते हैं और राजौंद ब्लॉक से और कलायत हल्के की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं सतविंदर राणा, और कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुँचे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कुछ सियासी हालात है और कौन सा वो इशारा है और किस तरीके से क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां खींच चुके हैं सतविंदर राणा, सीधा इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके यूज़र्स का भी जो है मैं स्वागत करता हूँ जी। और मैं आज जो मेरे निवास पे आए हैं जी, आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। जी राणा साहब, सियासी मायने बहुत बड़े निकाले जा रहे हैं। आपने चाय का प्रोग्राम किया लेकिन जनसभा में तब्दील हो गया, क्या मंशा क्या लगती है? देखिए ऐसा है कि मेरा हमेशा ही मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी, और मैंने हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहने का जो है, ये तो चाय पे है। मैंने टेलीफोन में तो कहीं गया नहीं जी। टेलीफोन पे ही ये सारे लोगों को बुलाया, पब्लिक जो है हर गांव से, यानी एक फोन पर कार्यकर्ता पहुंच गए। सारे एक फोन के ऊपर कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ से कार्यकर्ता नहीं आया, हर गांव से। जो कयास लगाई जा रहे हैं कि राणा साहब दोबारा कलायत हल्के की सियासत में, तो कांग्रेस पार्टी की मुहर पर आप सियासत करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या कुछ इच्छा है? सीधे ऐसा है कि जो मैं एक्चुअल में पार्टी जो है अगर आदेश देगी चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो पार्टी के लिए कार्य करूंगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की और भाई रणदीप सुरजेवाला जी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी में आया हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस इलाके का मुख्यमंत्री बने, और क्योंकि मैं पहले भी ये लड़ाइयाँ लड़ता रहा हूँ भांगड़ की धरती की, और मैं ये चाहता हूँ कि एक बहुत सूझबूझ का नेता जो आज प्रदेश में देश के अंदर उसका नाम है जी। और आज वो जो है हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के बहुत नज़दीकी हैं, और जिन्होंने कर्नाटका में ऐसी स्थिति में जो है वहाँ कांग्रेस का राज लाए हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे नेता के साथ काम कर रहा हूँ। जी, आपने मुख्यमंत्री की बात की, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नज़दीकी आप बताए जाते थे, जेजेपी से ऐसी क्यों मोह भंग हुआ? देखिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई नज़दीकियाँ नहीं थी। मैं खुद मतलब कि वो मेरे पास आए थे और मैंने उनके कहने से उनके वहाँ पार्टी ज्वाइन की थी, और मैंने यहाँ पे भी जो है बल्कि उनकी मदद भी की थी। दुष्यंत चौटाला आपके पास खुद आए थे? मैंने और मेरे पास उस समय भी थोड़ा था, 20 दिन सारे थे, और जिसमें कि 2 दिन तो मैंने दुष्यंत चौटाला के हल्के में मेरे से कहा कि मेरी मदद करो जी, तो मैंने उचाना में मदद करी। उसी का खमाजा पूछ रहा हूँ कि राव ठाकुर वहाँ पहुँच गए, और 3 दिन अमित शाह को कह के वीरेंद्र सिंह ने जो राव ठाकुर को भेज दिया, और मैं हार गया। जब मैं ना कहीं जाता तो मैं MLA बन गया था। सर डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? दूसरी स्थापित पार्टियां भी थी, लेकिन कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को ही क्यों चुना? बीजेपी भी थी। ऐसा है, मैं बताता हूँ कि मैं ये 5 साल के अंदर जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी, क्योंकि मेरे पास 4 महीने चुनाव के 4 महीने बाद ही मेरे ऊपर केस बना दिया शराब का जी,
जो भली बातें सभी जानते जब ये सब जानते थे, मेरे को कुछ नहीं था और मैं उस समय कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कोर्ट में केस था। तो मैंने जिस दिन मैं बरी होया उस दिन ही मैंने पार्टी छोड़ दी थी। नंबर 2 है कि बीजेपी का मेरा एक होटल था पंचकुला में और उसमें मैं 100 परिवारों को रोजगार देता था जी, वो इन्होंने सील कर दिया। तो मैं ना ईडी से डरता हूँ ना सीबीआई से डरता हूँ। सतविंदर राणा जो है बेकसूर होते भी जेल काटे आया, इसके ऊपर और क्या करेंगे। मगर अब इनको मैं सबक जरूर सिखा दूंगा। इनको जो है आज जिले कैथल में नहीं, आज मेरा चाहे कालका पंचकुला है और आपका ये करनाल जिले में मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले वो 4 जिलों में थी, आपको याद होगा, जींद, करनाल और अपना कैथल और पानीपत। यानी जहाँ जहाँ राणा साहब का प्रभाव है। प्रभाव की बात यह है कि लोगों का प्यार है। आज भी मैंने जब तक की बात सुना 2009 में अगर मैं यहाँ आज़ाद लड़ता तो मैं एमएलए बनता जी, मगर मेरे को जाके वहाँ शिफ्ट कर दिया सिर्फ नेताओं की लड़ाई की वजह से। आज मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जिसने जो है बड़ी सूझबूझ से जो है अपने आज पार्टी को मजबूती की तरफ लाया है और हम ऐसा नेता चाहिए। तो उसकी वजह से मैं जो है कलायत में नेताओं की लड़ाई नहीं दिखती आपको? मेरे को कोई लड़ाई नहीं दिखती। नेताओं की लड़ाई का मतलब ये है कि अगर पार्टी को मेरे अंदर दिखता होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो लड़ा लेगी चुनाव, नहीं तो मैं पार्टी की मदद कर दूंगा। तो यानी बिना रुके, बिना थके, बिना डरे अब की बार कांग्रेस का हाथ थाम के चुनाव। यस, मैं जो है ना तो मैं किसी से डरता हूँ। मैंने बताया कि जब मैं 1 महीना जेल काट के आ सकता हूँ और अभी तो इनको सबक सिखाऊंगा जो क्योंकि वो जो है वो टीसी गुप्ता की जो रिपोर्ट है शराब की वो जो है आज भी फाइल बंद पड़ी है। जिस दिन राज आ गया वो फाइल भी खोल दूंगा और इनको सारे को अंदर जेल मैं भेजूंगा, सीबीआई ईडी तो मैं दिखाऊंगा इनको क्या होता है। सुना है जेजेपी छोड़ते ही आपके ऊपर फोन पे फोन आए थे, भाजपा में आ जाइए, बड़े नेताओं के फोन आए थे, दबाव बनाने की कोशिश की थी, ये सूत्र मेरे बताते हैं। देखिए ऐसा है, बात यह है कि आज जो है मैं कांग्रेस के अंदर 40 साल से हूँ। मैं 1980 में जो है एनएसयू में था जी, और 1982 में ब्लॉक का प्रेसिडेंट था जी, और 1986 में मैं जिला जींद का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। 1990 में हरियाणा कांग्रेस सेवा दल का मैं चेयरमैन था, फिर मैं चीफ बना। 91 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, ये मेरा 7वां चुनाव था। मैं हमेशा संगठनों में रहा हूँ और कैथल जिले का भी अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये लोग जो है जिस तरह से इन्होंने, मैंने कोई बीजेपी के तो मैं खिलाफ था टोटली। ये तो दुष्यंत जो है गुमराह कर गया, भगा के ले गया, मुझे कहते तो यमुना पार करेंगे और यमुना पार तो क्या, तो उनकी गोद में जाके बैठ गई। तो उसकी वजह से मैं फंसा हूँ। बाकी तो मैं इनको बीजेपी का तो नाम लेके राजी नहीं कहीं भी। अंतिम सवाल, कितनी सीटें मानते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी? ऐसा है कि जिस तरह से लोगों को प्यार है, जिस तरह मैंने इतने चुनाव लड़े, जितना जोश अब है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरह फोन तो जो है 80 सीटें जो है की बार जो है कांग्रेस यहाँ से जीत के लेके जाएगी। क्योंकि इनका जो है सबको पता है कि किस तरह से इन्होंने चुनाव जीते हैं। आप ये मार्जिन देखो ना इनका कितना, इनकी वोट प्रतिशत कितना घटा है। तो ये बात है, ये चीज़ें हैं। बाकी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देखना है कि किसको लड़ाना किसको नहीं है, और मैं पार्टी के लिए काम करूँ। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के कार्य से कितना खुश है? ऐसा है कि आप लोग जो है राजौंद की सड़क देखी होगी जी। मैं जब एमएलए था, मैं मंत्री नहीं था। मैंने राजौंद की मंडी, अड़ेवा की मंडी, 9 बिजली घर, 8 रजवाए और ये जो है स्टेडियम वहाँ पे रेड़ा में भी और अड़ेवा में भी, और जो है मैंने वहाँ पे जो है हर 3 किलोमीटर के ऊपर मैंने बिजली घर बना दिए थे। और जब बिजली की इतनी समस्या थी तो सबसे ज़्यादा जो है रणदीप सुरजेवाला जी ने ही उनकी आके मेरे साथ ओपनिंग की थी। हैरान थे कि भी इतने बिजली घर कैसे बना दिए। तो मैं तो यह है कि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के काम करता हूँ। पार्टी के लिए मैं एमएलए बनूँ या ना बनूँ, मगर मैं लोगों के काम करूँगा। मैं 2 शब्द मंत्री कमलेश ढांडा के लिए सुनना चाहता हूँ, कान तरस रहे। देखिए, मंत्री जो है उनको तो ऐसे थाली में रख के लोगों ने जो है वो बेचारी बना दी थी, राज दे दिया था। जिसको थाली में रख के राज मिल जाता है उसको लोगों की समस्या का पता नहीं होता। सतविंदर राणा तो है लोगों से जुड़ा हुआ था। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने जो है
1979 से मैंने संघर्ष किया, संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का पता है। और जिसको थाली में रख के राज मिल जाता है वो राजनीति नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ जो पब्लिक मिल रही है उसमें मंत्री जी, जब के एक्स मिनिस्टर जो है वो खड़ी हुई फरियाद दे रही है चीफ मिनिस्टर के पास। तो ये जो बातें हैं, इन चीज़ों से राजनीतिक स्तर नीचे आता है। और मंत्री जी को मैं चाहूँगा कि उनसे कहना कि भी हाथ जोड़ के भी आप तो घर बैठ जाइए, आपके बस का कोई काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लंबा सियासी सफर है और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण है, कलायत हल्के में क्या कुछ समीकरण रहेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे। एक बात साफ है, हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया है। 10 साल का जात पात का बंटवारे से हरियाणा के लोग अब थक चुके हैं। 10 साल की लूट और भ्रष्टाचार से हरियाणा के लोग थक चुके हैं। 10 साल में पेपर बेच सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अधर में लाके खड़ा कर दिया। 10 साल से किसान सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है और बच्चे रोजगार की तलाश में यहाँ से इजराइल तक मारे मारे घूम रहे हैं। 10 साल से एससी और बीसी समाज का उत्पीड़न अब चरम सीमा पर है। एचसीएस की जो ताज़ा भर्ती हुई है ये उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। पिछली बार एससी समाज के 14 पद खाली छोड़ दिए, इस बार एससी समाज के 9 पद खाली छोड़ दिए। मैं पूछता हूँ, हरियाणा में 80-90 लाख के करीब एससी समाज की जनसंख्या है। क्या उस एससी समाज की 90 लाख की जनसंख्या में बीजेपी के मुताबिक 31 आदमी भी ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे नहीं, लड़के और लड़कियां जो एचसीएस अफसर बन सकें? इससे बड़ा एससी समाज के साथ धोखा क्या हो सकता है? बीजेपी हर रोज बैकवर्ड क्लास की बात करती है। बीसीए में 19 पोस्ट थी, 3 गुना यानी 57 बुलाए जाने चाहिए थे, बुलाए ही नहीं। कहाँ जाएं बीसीए के बच्चे, कहाँ जाएं प्रजापत का बेटा बेटी, कहाँ जाए जांगड़ा, धिमान, पंचाल, कंबोज, दूसरी बिरादरियों का बेटा बेटी, उनको बुलाया ही नहीं। 19 पोस्ट हैं, 19 बुलाए, 19 को नौकरी लगा लिया। 2022 में पिछले साल जो एचसीएस हुआ था उसके अंदर 5 पद ही खाली छोड़ दिए थे बीसीए के, बोले कोई लायक ही नहीं मिला। बीसीबी में गुर्जर, सैनी और यादव जो हैं उनमें भी यही किया। 7 पोस्ट हैं, उतने ही कैंडिडेट बुलाए, वो सब भर्ती कर लिए। अंधा बाटे सीढ़नी, मुड़ मुड़ अपने को दो। जहाँ setting.com हो गई या जिसको भर्ती करना था उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसे भर्ती कर लिया। आपने 21 बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? और पिछले 2022 एचसीएस भर्ती में 5 पद थे बीसीबी के, 4 नहीं भरे, वो इस बार भेज दिए यहाँ। तो क्या बीसीबी में, बीसीए में एससी समाज में बच्चे ही नहीं हैं जो भर्ती हो सकें, जो एचसीएस अफसर? ये इनको केवल चपड़ासी बढ़ाना है, ये बीजेपी की मानसिक सोच है। सर जैसा चुनाव रहा, बात करें हम किलाट विधानसभा की, यहाँ से सुशील गुप्ता जो आपके गठबंधन के मुद्दे थे 14,000 से जीते हैं। गठबंधन की लीड है जो ऐसे ही बनी रहे, टिकटों का क्या फार्मूला रणदीप जी ने क्या किया है? देखिए, टिकटों का निर्णय करेगी केंद्रीय चुनाव समिति, ना रणदीप के वश में, ना किसी और के वश में, ना हरियाणा के किसी व्यक्ति के वश में। हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं, हम सब अपनी राय रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन टिकट वितरण हो और कांग्रेस 80 सीट जीते 90 में से। राणा साहब के आने से कितनी मजबूती मानते हैं? देखिए, राणा साहब के आने की मजबूती इस चुनाव के नतीजे में आपको नज़र आती है। मेरा ये मानना है सतविंदर राणा जी ने शामिल हुए इस संसदीय चुनाव में तो उससे बल मिला, और अगर यहाँ कलायत में कांग्रेस जीती है तो उसमें इनकी एंट्री का बहुत बड़ा श्रेय है। सर जेई और नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीट में आपको याद होगा 4 जून को रिज़ल्ट आया था। 6 जून को हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने नीट घोटाले को उजागर किया था। आप आज भी फेसबुक, ट्विटर, अखबार में वो बयान मेरा देख सकते हैं। उसके बाद 8 जून को उस घोटाले की दूसरी किश्त मैंने जारी की। फिर 13 जून को या 14 जून को तीसरी की। फिर 15 जून को 16 जून को 17 जून को 18 जून को 19 जून को 20 जून को 21 जून को 22 जून को 23 जून को 24 जून को 25 जून को 26 जून को 27 जून को 28 जून को 29 जून को 30 जून को 31 जून को 32 जून को 33 जून को 34 जून को 35 जून को 36 जून को 37 जून को 38 जून को 39 जून को 40 जून को 41 जून को 42 जून को 43 जून को 44 जून को 45 जून को 46 जून को 47 जून को 48 जून को 49 जून को 50 जून को 51 जून को 52 जून को 53 जून को 54 जून को 55 जून को 56 जून को 57 जून को 58 जून को 59 जून को 60 जून को 61 जून को 62 जून को 63 जून को 64 जून को 65 जून
और आज चौथी किश्त उस घोटाले की जारी कर दी है, जिसमें साफ हो गया है कि नीट का पेपर बिका है, लीक हुआ है, सेंटर भी बिके हैं। तो वो सारे सबूत अब सामने हैं। अब मोदी सरकार को जांच करवानी चाहिए उन 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर। सेबी के अकॉर्डिंग अगर कोई गलत टिप दे दे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन अमित शाह और मोदी ने 4 जून से पहले ये कहा था कि 4 जून को आप जितने भी स्टॉक्स हैं वो बाय कर ले। तो उसके बाद 4 जून को इलेक्शन के आने के बाद जो स्टॉक मार्केट है बहुत बुरी तरीके से गिरा है, तो इसके बारे में आपका क्या? राहुल गांधी जी ने इस स्टॉक मार्केट घोटाला जिसमें 30 लाख करोड़ के करीब हिंदुस्तान के लोगों के लुट गए, उसकी एक व्यापक जेपीसी और न्यायिक जांच की मांग की है। हम सब उस मांग के साथ खड़े हैं। संसद खुलेगी 22-23 तारीख से। ये मांग को लेकर राहुल जी और कांग्रेस के लोग, इंडिया अलायंस के लोग इसे उठाएंगे। रणदीप जी, अनुराग ठाकुर तो टिप्पणी जूते बाद आपके कार्याचार्य अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी उन्होंने स्टेटमेंट दिए, यदि किसी को शिकायत है तो वो हाईकमान को लिखित में दे। देखिए आदरणीय साथी, हम दूसरी पार्टी पे क्यों टिप्पणी करें? उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुन तो लो आप, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुशील गुप्ता, जब उन्होंने ही बयान दे दिया, मैं क्यों टिप्पणी करता फिरूं? सर, कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं और कहा था कि अगर टिकट वितरण सही से होता तो 10 की 10 सीटें जीत सकते थे। कुमारी शैलजा जी की राय सही है। रणदीप जी उनके साथ ताल्लुकात किसी मैं तो बिल्कुल कहा है कि सही है। तो किरण चौधरी का जो बयान आया है, सब ये बयान मैंने बयान देखा नहीं कोई।